ये रहा टॉपर वाला क्वेश्चन, ये है टॉपर बनाने वाला क्वेश्चन। और ये कैसा क्वेश्चन है जो 90% लोग दम तोड़ता है, 90% लोग तुम्हें छोड़ के भागेगा। और ये कैसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे टीचर पता नहीं कितना लंबा लेते जाते हैं। हम बताते हैं कैसा शॉर्टकट मेथड है, कैसा मजेदार ट्रिक है, कैसा जबरदस्त मेथड इसके माध्यम से इजीली और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एकदम मजा लेते हुए स्माइल के साथ आप क्वेश्चन को बनाओगे। फिर इस प्रोसेस को देखना जो हम बताने वाले हैं। 90% लड़का इसको गलती करके आता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल है और दो अलग अलग एंगल का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 2023 ये बहुत साल रिपीट किया क्वेश्चन और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है 90% लड़का गलती करके आता है। गलती क्यों करके आता है? क्योंकि वो इसको देख के भड़क जाता है। भड़कना नहीं है। और मेरे साथ आप ये क्वेश्चन बनाओ, विश्वास मानो, आप और हम मिल के आपका जो परसेंटेज है 100 और 100 लेके आएंगे। हम और आप मिल के आपका इसको 80 ले आएंगे। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है 1/sin - cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन √2, प्रूव दैट 1/sin प्लस cos का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2। वेलकम आप सबका स्वागत है जी। बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त लेक्चर में जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम लोग करेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसमें 90% को प्रॉब्लम होता है और 90% को समस्या रहता है क्योंकि किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, जिसको फॉर्मूला याद हो रहा है उसको फॉर्मूला अप्लाई करने नहीं आ रहा है और जिसको दोनों आ गया उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। तो सारे प्रॉब्लम खत्म करते हैं मात्र 30 मिनट के अंदर। आप हमको मात्र 30 मिनट दो, 30 मिनट इस वीडियो को देख लो। 30 मिनट आप खुद कहोगे कि दिस इज द रियल वे टू टीच द ट्रिग्नोमेट्री, दिस इज द रियल वे टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री। मेरे भाई चलो शुरुआत करते हैं। बहुत ही प्यारा लेक्चर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। देखो मेरे भाई, आप जो जिस तरीका सीखते आ रहे हैं वो तरीका ही गलत है। आप क्या कोशिश करते हो, आप सोचते हैं कि हम सबसे पहले ये समझ लें एंगल क्या होता है, रेशियो क्या होता है, उसके बाद हम रेडी बनाएं। और जैसे रेडी की तरफ आते हो, जैसे 8.3 शुरू करते हो, आप फंसना शुरू करते हो, ट्रिग्नोमेट्री टफ लगता है। मेरे भाई आपको पता है कि सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग क्या है? आइडेंटिटीज है। तो शुरुआत आइडेंटिटी से करो, जो सबसे टफ है सबसे पहले उसी को गिराओ। देखो अगर आप बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो मान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक हमारा फैमिली का नाम है। क्या है भाई? एक फैमिली पूरा है जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। उस फैमिली में 6 मेंबर है। मेंबर इस तरीका से है कि tan थीटा और cot थीटा, ये हमारा एक सबसे बड़ा क्या है, मान लेते हैं कि ये दादाजी है और ये हमारी दादी जी है। cot क्या है? दादी जी है। रिलेशन इस तरीका से है कि ये जो tan और cot है उसका 2 बेटा है। बेटा कौन है? एक sin है cos थीटा, और ये 2 बेटा का हमारी 2 वाइफ हो गई, एक cosec थीटा एक sec थीटा। तो sin की वाइफ कौन हो जाएगी? तो sin की वाइफ है cosec और cos की वाइफ कौन है मेरे भाई? sec थीटा है। ये पूरा हमारा फैमिली हो गया। अब एक बात बताओ, अगर sin थीटा, अगर हस्बैंड और वाइफ मिलता है, दोनों एक बनता है कि नहीं बनता है? यानी sin थीटा और cos को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमारा 1 आता है। अगर cos को मल्टीप्लाई करते हैं sec से तो हमेशा हमारा 1 आता है। अगर cot को मल्टीप्लाई करते हैं tan से तो हमेशा हमारा 1 आता है। उस तरीका से अगर cosec उधर भेजेंगे तो इधर गुणा में जाएगा, उधर भागा में, 1/cosec करेंगे तो किसके बराबर? हस्बैंड किसके बराबर? वाइफ के बराबर होता है, यानी sin थीटा के। अगर वाइफ 1 चल जाए तो किसके बराबर? हस्बैंड के बराबर, यानी 1/sec थीटा बराबर cos थीटा हो जाएगा। 1/cot थीटा किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। उस तरीका से आप बताओ, अगर दादाजी अपना प्यार बांटेंगे तो किसके बीच बांटेंगे? अपने दोनों पुत्र के बीच, यानी tan किसके बराबर होता है? sin/cos के बराबर होता है। और cot यानी अगर हमारी दादी जी हैं तो अपनी प्यार अपने बहुओं को देंगी, यानी cot थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझे कि नहीं समझे? क्या हो जाएगा मेरे भाई? cot थीटा बराबर cos अपॉन sin हो जाएगा। अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं किसका मेरे भाई, एक सबसे प्यारा रिलेशन क्या है कि sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। क्या ये होता है मेरे भाई? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 होता है। अगर इस cos को उधर भेजोगे तो हमारा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम उस तरीका जो हमारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है sec और tan के बीच, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब tan को उधर भेजो तो sec बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेम उस तरीका से थर्ड सबसे प्यारा रिलेशन बनता है वो cosec के बीच और cot के बीच बनता है। कैसे बनता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दोनों हमारा कितना होता है? 1 के बराबर होता है। cot को उधर भेजो तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारा फॉर्मूला है, ये सारा वो फॉर्मूला है जिससे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। ये फॉर्मूला है जिससे हमारा सारा क्वेश्चन बनेगा। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं, चलते हैं डायरेक्ट आइडेंटिटी के ऊपर। अब बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया तरीका से क्वेश्चन को हम लेके आए हैं और जिस पैटर्न आपको सिखा रहे हैं बस इस पैटर्न को पकड़ लो, इस पैटर्न को सीखते जाओ, आपको मजा नहीं आएगा तो हमसे कहना। हम चलते हैं मेरे भाई अब डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये फॉर्मूला है, हम कोशिश करेंगे कि ये सारा फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा। इसमें थोड़ा साइड हो गई है, सारा फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सारा फॉर्मूला अपने को जरूर लिखना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बनाने जाओ सबसे पहले फॉर्मूला को रखो सामने और फॉर्मूला को रखने के बाद क्वेश्चन बनाओ। देखो मेरा एक बार में सारा फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते प्रैक्टिस करते करते ये सारा फॉर्मूला हमको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और आपको इसी वीडियो में सारा फॉर्मूला हम याद करवा देंगे, टेंशन मत लो। हम चलते हैं मेरे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। अब चलते हैं भाई हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी सबसे इजी क्वेश्चन बनता है
हमारा बनता है फ्रैक्शन पे। देखो अरेंजिंग पढ़ने का एक तरीका होता है, सबसे पहले फ्रैक्शन पढ़ो, फिर थोड़ा थोड़ा फ्रैक्शन की तरफ से आप जाओ फॉर्मूला रखने के रिप्लेसिंग मेथड पे, उसके बाद आप जाओ एक्सटर्नल क्वेश्चन पे। देखो सबसे पहले बात करते हैं लोग फ्रैक्शन क्वेश्चन से। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो ऐसा क्वेश्चन बनता कैसे है, आपसे बोलता है कि इतना बराबर हमारा 2 cos स्क्वायर 2 sec स्क्वायर थीटा होगा, ये प्रूफ करना होता है। देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं मेरे भाई, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करेंगे आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखो इस क्वेश्चन आने का तरीका हमारा ये है कि आप बताओ अगर यहाँ पे 1/a प्लस 1/b दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं। तो मेरे भाई कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं सबसे पहले ए बी का एलसीएम लेते हैं। तो ए बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए से ए कटा बी गया ऊपर, बी से बी घटा ए गया ऊपर, यानी क्या होता है हमारा a प्लस बी अपॉन ए बी होता है। सेम उस तरीका से इसको सोल्व करो, यानी यहाँ पे ले लो LHS, क्या लिखेंगे पूरा फ्रैक्शन ले लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये हमारा क्या एलसीएम हो गया। अब आप बताओ 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा तो ऊपर क्या जाएगा 1 माइनस साइन जाएगा, यानी 1 माइनस साइन थीटा ऊपर लिख दिए, प्लस 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटा तो 1 प्लस साइन ऊपर गया, यानी 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतना जरूर कर सकते हैं। अब आप बताओ ये माइनस साइन ये प्लस साइन दोनों क्या आपस में कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और 1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या 2 बन जाएगा। और नीचे हमारा क्या देख रहे हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर। अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला लिख लो कि a माइनस बी और a प्लस बी होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है तो आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। यानी याद क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इनके स्क्वायर से नहीं लिख सकते हैं कि 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन किसके बराबर, अभी देखो फॉर्मूला वाला सीट, अभी देखो जो आपका स्क्रीनशॉट लिए थे उस स्क्रीनशॉट को देखो, क्या 1 माइनस साइन को, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप 2/cos स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 2/cos स्क्वायर थीटा, आप बताओ अगर 1/cos हमारा sec के बराबर होता है तो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या sec स्क्वायर थीटा के बराबर नहीं होगा। यानी क्या हम इसको 2 into 1 क्या इस 1/cos स्क्वायर थीटा को हम 2 sec स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं। अरे लो जी हो गया प्रूफ, कितना आसान क्वेश्चन था। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, यही तो करना होता है। LHS बराबर RHS, बोला समझला कि ना समझला, कितना आसान क्वेश्चन है। इसको कहते हैं मजेदार क्वेश्चन, इसको कहते हैं मेरा सबसे इजी क्वेश्चन। ये हमारा सबसे इजी क्वेश्चन था किसे, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पे। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन पे अप्लाई है। अब थोड़ा कोशिश करो क्या आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है, ट्राई जरूर करना। अगर आप ट्राई करोगे तो मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री एकदम इजीली और एकदम इजी में सीख जाओगे। देखो हमको क्या पता है कि दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, हमको पता है कि दोनों का जब एलसीएम लेंगे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब बताओ 1 प्लस cos कटा, ये जाएगा ऊपर 1 माइनस cos थीटा बन जाएगा। अब 1 माइनस cos से 1 माइनस cos कैंसिल हुआ तो 1 प्लस cos जाएगा ऊपर, यानी 1 प्लस cos थीटा हो गया। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया और 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा 2, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या बनाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देगा। और 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1 होता है, माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos थीटा किसके बराबर होता है मेरे भाई, तो 2 sin स्क्वायर थीटा। और आप बताओ मेरे भाई 2 के साथ तो 1 छिपा हुआ है, ये 1 sin किसके बराबर हो जाएगा तो 2 cosec स्क्वायर थीटा के बराबर। बोला समझला कि ना समझला, अरे बोला मजा आई कि ना मजा आई मेरे भाई। इसको कहते हैं क्वेश्चन, इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान क्वेश्चन, LHS बराबर RHS, यानी क्या यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS। बोला समझला कि ना समझला, मजा आया कि नहीं मजा आया, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्या हम आगे बढ़े, अब हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हम चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, सेम टू सेम उसी पे क्वेश्चन है, तो थोड़ा हमारा चेंज हो गया। चेंज क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, ऊपर कॉस अपॉन 1 प्लस साइन हो गया। अब देखो बनाने का मेथड हमारा बिल्कुल सेम है, कैसे बनाएंगे आप बताओ कि ये दोनों का एलसीएम सबसे पहले लेंगे कि नहीं लेंगे, और ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है भैया, हमको समझ में आ रहा है कि इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। और हमको ये भी समझ में आ गया कि cos से cos कटेगा, 1 प्लस साइन गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बना देगा। हमको ये भी समझ में आ रहा है कि 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटेगा, cos से गुणा होकर हमारा cos स्क्वायर थीटा बना देगा। बोलो क्या तो समझ में आ रहा है। अब जो क्या करेंगे, ये हमारा किस टूटेगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे लाल, इसका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। बोला समझला कि ना समझला। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है
कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, सेम टू सेम लिख देना, कोई चेंज नहीं करना। नीचे हमारा बिल्कुल कोई भी एक भी चीज चेंज नहीं करेगा। अब बताओ क्या ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या वन नहीं बनाएगा, यानी क्या ये दोनों जुड़ता है। अगर दो भाई आपस में जुड़ते हैं तो एक नहीं होता, जब एक हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये तो वन पहले से था और ये दोनों मिलके एक और वन बना देगा। और ये टू साइन थीटा बीच में पहले से लिखा हुआ था, इसको सेम टू सेम लिख देना है। फिर नीचे क्या है, नीचे तो हमारा बिल्कुल सेम है, कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा। अब तो मेरे भाई आंसर दिखने लगा होगा, अब तो 90% बच्चों को आरएचएस दिखने लगा होगा कि वन प्लस वन क्या बनाता है मेरे भाई, ये वन प्लस वन हमारा टू बना देगा। टू साइन थीटा पहले से मौजूद है, नीचे हमारा कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा है। अब बताओ क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। ये क्या आपको टू टू दिख रहा है दोनों जगह, तो क्या कर लेंगे भाई, टू कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा और यहाँ पे हमारा साइन थीटा बच जाएगा। नीचे कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा। अब अगर ऊपर ये दोनों सेम रहता है तो क्या दोनों हमारा नहीं कट जाता है, दोनों कट जाएगा। तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ से टू अपॉन कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होता है, ये वन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, तो टू सेक थीटा के बराबर होता है। बोलो समझ लो कि ना समझ लो, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, क्या आप इस पैटर्न को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे, इसको कहते हैं मजेदार क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, 2 साल लगातार ये क्वेश्चन रिपीट किया था, क्योंकि 2021 में हमारा कोरोना आ गया था, तो कोरोना में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया था। उम्मीद करेंगे मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन गया ऊपर, गुणा हो गया हमारा वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन खत्म, कॉस गया ऊपर, गुणा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सेम टू सेम उतार दिए, नीचे को सेम टू सेम रखे हैं, कोई चेंज नहीं किए हैं। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, दो भाई आपस में मिलकर हमारा हमेशा एक होता है, हमेशा एक होकर रहता है, वन बन जाता है। इन दोनों भाई जुड़ेगा तो हमेशा हमारा वन बन जाएगा, यानी वन तो ये पहले से था, वन प्लस वन टू बन जाएगा, यहाँ से टू कॉमन ले लेंगे, वन प्लस साइन बच जाएगा, ऊपर वन प्लस साइन नीचे वन प्लस साइन, दोनों आपस में कट जाएगा। टू अपॉन कॉस किसके बराबर, टू सेक थीटा के बराबर। अरे समझ ला कि ना समझ, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। अगर आपको मजा आ रहा है भाई, अगर इंटरेस्ट लेना तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा टॉपर वाला क्वेश्चन, ये है टॉपर बनाने वाला क्वेश्चन। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 90% लोग दम तोड़ता है, 90% लोग ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के भागेगा। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे टीचर पता नहीं कितना लंबा ले जाते हैं। हम बताते हैं एक ऐसा शॉर्टकट मेथड है, ऐसा मजेदार ट्रिक है, ऐसा जबरदस्त मेथड जिसके माध्यम से इजिली और बिल्कुल आराम से, बिल्कुल एकदम मजे से, मजा लेते हुए, एकदम मजा लेते हुए स्माइल के साथ आप क्वेश्चन को बनाओगे। तो इस प्रोसेस को देखना जो हम बताने वाले हैं। हम आपसे बोल रहे हैं कि मत करो साइन कॉस में चेंज, कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली हमको ये बताओ ये भी tan है, ये cot है, ये cot है, ये tan है, और जाना किसमें है, tan और cot में। तो क्यों हम चेंज करेंगे साइन कॉस में, डायरेक्ट हम क्यों नहीं इसको tan में चेंज कर देते हैं। देखो हम इसको चेंज कर देंगे tan में और इसको चेंज कर देंगे tan में। देखो कैसे चेंज करेंगे, ऊपर तो tan है तो ऊपर tan लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत किसी को। नीचे 1 है, इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन tan थीटा। बोला समझला कि ना समझला, प्लस 1 अपॉन cot, cot को क्या 1 अपॉन tan नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। बोलो क्या किसी को इस लाइन में दिक्कत है, पर देख लो हम क्या किए हैं, cot को रिप्लेस किए हैं, हम सिंपली cot थीटा को रिप्लेस किए हैं 1 अपॉन tan थीटा से। इतना तो कर सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला पता भी होगा, cot और tan दोनों हस्बैंड वाइफ होता है। अगर 1 अपॉन हस्बैंड करेंगे किसके बराबर, वाइफ के बराबर आएगा, या फिर 1 अपॉन वाइफ हमारा हस्बैंड बराबर आता है, 1 अपॉन tan किसके बराबर, cot के बराबर। अब आप बताओ मेरे भाई इसको कैसे सोल्व करते हो। अगर आपसे बोले यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 4 कैसे सोल्व करते हो, इस 4 को 1 से गुणा कर देते हैं और 4 माइनस 1 अपॉन 4 लिखते हैं, यही तो करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर तो tan है तो ऊपर tan लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करना। नीचे क्या करेंगे, इस टाइम में गुणा कर देंगे 1 से, tan थीटा माइनस 1 और नीचे हमारा tan थीटा आ जाएगा। बोला समझला कि ना समझला, बिल्कुल आराम से प्यार से एकदम। अब बताओ यहाँ पे कैसे सोल्व होगा, तो बिल्कुल सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये tan नीचे गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे हो जाएगा tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल आराम से। अब देखो चूंकि 1 डिवाइड 2 डिवाइड नीचे आ गया, तो जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे चिंटू मिंटू, बस आधा घंटा इस वीडियो को देख लो, आधा घंटा बाद ट्रिग्नोमेट्री से आपको प्यार हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री दुनिया में कोई भी क्वेश्चन उठाओगे आप इजीली बनाओगे। देखो मैं क्या करेंगे, यहाँ से अब बिल्कुल हमको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये tan थीटा माइनस 1 है
ये 1 माइनस टेन है, दोनों का साइन खाली चेंज है। अगर हम इसका साइन चेंज कर देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा, यानी सेम टू सेम हो जाएगा दोनों। इसका साइन चेंज करोगे तो आपको ये जो साइन चेंज करोगे तो ये साइन इसका साइन चेंज कर देगा, यानी अगर इसका हम साइन चेंज कर दें तो ये ऑटोमेटिक हमारा साइन चेंज हो जाएगा। अगर इस प्लस को माइनस कर देते हैं तो ये 1/tan थीटा और इस दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में जो 1 है वो -1 हो जाएगा और जो हमारा माइनस में tan था ये tan थीटा -1 हो जाएगा। बोला समझ लग? आइए तो बिल्कुल सेम रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं करना है, ये बिल्कुल हमारा सेम टू सेम रहेगा। देखो ये है टॉपर मटेरियल क्वेश्चंस, टॉपर वाला क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में वही बच्चा टिकता है, वही बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेता है जो वाकई टॉपर होता है, वरना 90% लोग तो यहीं पे दम तोड़ देगा। देखना मेरा विश्वास करो 90% लोग यहीं पे दम तोड़ने का तैयारी कर रहा होगा। अब देखो क्या करेंगे, हमको इतना मिल गया है आराम से। अब बताओ इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम मेरे भाई, ये दोनों का एलसीएम हमारा, क्योंकि ये दोनों सेम टू सेम है तो इसका एलसीएम हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मेरे भाई आप बताओ इस tan -1 पूरा से tan -1 पूरा कट जाएगा, ये tan के ऊपर गुणा हो जाएगा और ये ऊपर इसे गुणा होकर इसके साथ क्या बना देगा, बना देगा tan क्यू थीटा और माइनस ये पूरा से पूरा कट के तो हमारा 1 बच जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? और क्या ये क्यू माइनस बी क्यू, क्या आपको 1 का क्यूब करो 1 आएगा, चाहे 1 लिखो चाहे 1 क्यूब लिखो दोनों सेम टू सेम आता है। ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होना चाहिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी। क्या होता है मेरे भाई? ए माइनस बी। क्या होता है मेरे लाल? ए माइनस बी। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं कि tan थीटा -1 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी यानी tan थीटा। बोलो इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे क्या है मेरे भाई? तो नीचे हमको मिला हुआ है tan थीटा इंटू tan थीटा -1। बोलो मिला कि नहीं मिला? एकदम मिला हुआ है। अब आपको दो चीज कॉमन दिख रहा है, थोड़ा इस tan थीटा -1 को देखो, tan थीटा -1 को देखो। जब दोनों हमारा सेम टू सेम है तो क्या दोनों कट नहीं सकते हैं? बिल्कुल दोनों काट सकते हैं। अब देखो अब क्या मिल गया, अब आपको मिल गया tan थीटा +1 प्लस tan थीटा, अब बटा में हमको मिल गया tan थीटा। तो अब बताओ क्या, अगर जब बटा में देखो यहाँ पे स्क्वायर करना 2 मिनट तो बस 2 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। जब भी हमारा ओवरऑल फ्रैक्शन होता है सब अलग अलग हो जाता है। अलग अलग कैसे होगा? इसको हम लिख सकते हैं इसके साथ डिवाइड करके tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा और इसी को हम लिख सकते हैं tan थीटा बटा में tan थीटा। बोला समझला कि ना समझला? ये देखो tan से एक स्क्वायर कैंसिल, 1/tan किसके बराबर चेंज जाएगा? cot थीटा में चेंज जाएगा और ये पूरा पूरा कट के 1 बन जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा प्लस 1 जो कि हमको लेके आना था, यानी LHS बराबर RHS और 1000 प्लस और 1000 प्लस हो गया। बोला समझला कि ना समझला? और अगर ये क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, अगर ये प्रोसेस समझ रहे हैं मेरे भाई आप, तो विश्वास मानो आप 90% लड़कों को तो अभी हरा दिए, आप 90% लड़कों से आगे ऐसे ही निकल गए। तो 90% लड़का इस क्वेश्चन में फंसता है, इस क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आता है क्योंकि उस लड़का का माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता है कि इस प्रोसेस को समझ जाए। अगर आप इस प्रोसेस समझ रहे हैं भाई तो विश्वास मानो आप 90% लड़कों को तो अभी कभी पीछे कर दिए, अब 90% से आगे चले गए। आपका मुकाबला अलग लेवल का होगा, आप टॉपर बनने लायक बन चुके हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना था, हम बोल रहे हैं कि कॉट है, देख रहे हो कॉट थीटा, कॉट दिख रहा है, जाना किसमें? tan कॉट में। तो हम इस कॉट को चेंज कर दें, चेंज किसे किए हैं? 1/tan से, यानी tan थीटा अपॉन 1 - 1/tan थीटा और कॉट को 1/tan लिख दिया। कुछ नहीं किए, हम इसको सोल्व किए कैसे? tan से गुणा कर दिए तो ये tan -1 बन जाएगा, tan -1 बन गया, नीचे tan थीटा और इसको गुणा कर दिए तो ये हमारा सिंपल एक इक्वेशन बन गया। अब बताओ ये tan के ऊपर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, नीचे tan थीटा -1 प्लस 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 - tan थीटा। अब चूंकि हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का आपस में साइन उल्टा है, यहाँ पे tan प्लस में है, tan माइनस में है, यहाँ 1 माइनस में है, 1 प्लस में है, हमको इसका साइन चेंज करना होगा। जब इसका साइन चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक हम इसका साइन चेंज कर देंगे, अगर इसका साइन चेंज कर दें तो ऑटोमेटिक हमारा साइन चेंज हो जाएगा। जैसे जब इसका साइन चेंज हो जाएगा तो हमारा ये दोनों देखो तब सेम दिखा कि नहीं सेम दिखा? जब सेम दिखा तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? tan थीटा -1। अब जब दोनों का एलसीएम हो गया तो ये देखो tan थीटा -1 से tan थीटा -1 कैंसिल हो गया, tan के ऊपर गुणा हो गया तो tan क्यूब थीटा बन गया, -1 बन गया, ये हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू बन गया। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये देखो हमारा tan थीटा -1 है, tan थीटा -1 दोनों आपस में कट गया और इस tan से हमारा तीनों को भाग देंगे। जब भी हमारा सेम फ्रैक्शन होता है नीचे और ऊपर अलग अलग अंक है तो ये tan थीटा तीनों को अलग अलग डिवाइड करेगा। कैसे डिवाइड करेगा? tan थीटा बटा में tan थीटा, 1 बटा में tan थीटा और tan अपॉन tan थीटा, ये हमारा कट जाएगा तो tan बन जाएगा, ये 1/tan कॉट बन जाएगा और ये कट के हमारा 1 बन जाएगा। बोलो समझ लो कि ना समझ? LHS बराबर RHS, इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल, इसको कहते हैं किंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ये प्रोसेस अप्लाई कर दें, अगर ये प्रोसेस समझ चुके हैं तो अब धीरे धीरे
ट्रिग्नोमेट्री का राजा बनने जा रहे हैं, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्री किंग बनने जा रहा है, आपका माइंड सेट टॉपर वाला बनने जा रहा है। बोलो समझ लग ना समझ लग। अगर आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई, हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, आज आपको एकदम टॉपर बना के रहेंगे, आज आपको एकदम राजा बना के रहेंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं रेशनलाइज की तरफ। अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको रेशनलाइज करना होता है। देखो जहां हमारा होता है रेशनलाइज करने का मेरे भाई, सबसे पहले शुरुआती क्वेश्चन हमको ये देखने को मिलेगा, और जितना आपका एज है, जितना साल के आप हो रहे हैं, उतना बार ये क्वेश्चन जैसे में रिपीट कर चुका है। सोच लो कि क्वेश्चन का ऑरा क्या है। ये क्वेश्चन का अपने आप में ऑरा 100+ है। थोड़ा समझे कि ना समझे। देखो चाहे क्वेश्चन हमारा ऐसा है, चाहे क्वेश्चन हमारा कॉस वाला है, दोनों का सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, मां दोनों को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करेंगे? देखो क्वेश्चन पहचाने कैसे रेशनलाइज करना है, ये रूट देख के, जहां हमको रूट दिख जाए सबसे पहले शुरू करो और कोशिश ये करो कि रेशनलाइज के माध्यम से हम क्वेश्चन बनाने का मतलब स्टार्ट करें, ताकि हम क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। देखो अब हम बोल रहे हैं कि हमको रूट मिला हुआ है, 1 प्लस साइन हमको मिला हुआ है, और नीचे 1 माइनस साइन मिला हुआ है। हम क्या करेंगे भाई, ये दोनों को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करते कैसे हैं? तो जो नीचे वाला साइन देख रहे हो, जो नीचे वाला साइन हमारा 1 माइनस साइन थीटा है, इसको चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको 1 प्लस साइन थीटा कर देंगे, और 1 प्लस साइन जैसे ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। बोलो समझला कि ना समझला? यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे मिल जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर होता है मेरे भाई? तो कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा का। अब बताओ मेरे भाई, ये भी स्क्वायर, तो क्या हमारा ये रूट से बाहर नहीं आ जाएगा? जब रूट से बाहर आ जाएगा तो बाहर आके हमारा 1 प्लस साइन थीटा बन जाएगा, और जब ये कॉस रूट से बाहर आएगा तो हमारा कॉस थीटा बन जाएगा। अब क्या करेंगे? अभी आपको बताया कि जब भी हमारा फ्रैक्शन होता है तो ये दोनों को डिवाइड करता है, यानी अलग से 1 को डिवाइड कर देगा और एक बार अलग से साइन थीटा को डिवाइड कर देगा। बोला समझ लग ना समझ लग? 1 अपॉन कॉस किसके बराबर? हस्बैंड किसके बराबर? वाइफ के बराबर। और कॉस की वाइफ कौन है? सेक है। यानी 1 अपॉन कॉस किसके बराबर? सेक थीटा के बराबर। और साइन अपॉन कॉस, दादाजी अपना प्यार किसके बीच बांटते हैं? बेटा के बीच बांटते हैं। और साइन और कॉस का बाप कौन है? टेन थीटा है। यानी साइन अपॉन कॉस टेन थीटा के बराबर होता है। बोला समझला कि ना समझला? मेरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? चेहरा पे स्माइल होना चाहिए, भले मुस्कान छोड़ के चली गई, लेकिन चेहरा पे मुस्कान जरूर होना चाहिए मेरे भाई। समझ लग कि ना समझला? देखो हम क्या करते हैं कि जहां बोल दिया रूट वाला क्वेश्चन, सिंपल रेशनलाइज करोगे आपको यहाँ से स्क्वायर से को बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन, एक बार बाहर आएगा cos थीटा। cos थीटा क्या करेगा? दोनों को अलग डिवाइड कर देगा, 1 अपॉन cos sec के बराबर, sin अपॉन cos tan के बराबर। आंसर आ गया sec प्लस tan। अब सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे ये वाला है, तो उम्मीद करें कि ये क्वेश्चन आप ट्राई जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बन गया। हमको पता है कि आप ट्राई नहीं करेंगे, फिर भी मेरा काम है, इसलिए आपको होमवर्क हम दे दिए हैं। अब ट्राई जरूर कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और थोड़ा सा उस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो उम्मीद करेंगे आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब बताओ, जहां हमको रूट दिखा था हम लोग क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं। अभी आपको सिखाए थे। चलो इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करते हैं, ठीक है? चलो इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं? जो नीचे का साइन है उसी का साइन बदल के ऊपर से गुणा करते हैं, यानी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और गुणा किससे करेंगे? तो प्लस है तो माइनस से गुणा कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा से, 1 माइनस कॉस थीटा से। लेकिन जैसे ही आप इस रूट में आते हो तो इस रूट का खेल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे खेला हमारा बदल जाएगा। कैसे बदलेगा मेरे भाई? तो नीचे माइनस है, गुणा किससे हो जाएगा? प्लस से, यानी 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है, गुणा किससे करेंगे? 1 प्लस कॉस थीटा से। बोला समझला कि ना समझला? अब मेरे भाई आप बताओ कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस किसके बराबर? साइन के बराबर होता है। ये बात सिखाते सिखाते तो अब तो मास्टर का गला बाहर आने वाला है, मास्टर का फेफड़ा बाहर आने वाला है कि 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस किसके बराबर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, प्लस अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस कॉस थीटा का ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, क्या ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा? क्या ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा? और जब साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो इस साइन स्क्वायर थीटा में से क्या साइन एक बाहर नहीं आएगा? क्योंकि हमारा रूट है तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाहर आ जाएगा, यानी ऊपर से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा साइन आ गया। यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे हमारा साइन आ जाएगा। अब आप बताओ, अगर नीचे का बेस सेम होता है, अगर बेस सेम होता है, यानी अगर 1/2 को जोड़ते हैं 1/2 से, तो क्या ये हमारा 2 नहीं होता है? और ऊपर 1 + 1 हो जाता है। जब नीचे का बेस सेम हो तो ऊपर का सिंपली जुड़ जाएगा,
नीचे का तो हमारा साइन थीटा लिख देंगे, ऊपर का जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अरे बबुआ क्या ये कॉस से कॉस कटेगा, 1 प्लस 1 2 नहीं होगा, तो 2 अपॉन साइन नहीं लिख सकते हैं, और 2 अपॉन साइन किसके बराबर, तो 2 इंटू 1 और 1 अपॉन साइन किसके बराबर, कॉसेक के, हस्बैंड किसके बराबर, वाइफ के, तो 2 इंटू कॉसेक थीटा। बोला समझला कि ना समझला। अरे एलएचएस बराबर आरएचएस आया कि नहीं आया, कॉपी पे लिखो एलएचएस बराबर आरएचएस और उसके बगल लिखना आई एम द किंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बोला समझला कि ना समझला। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा टॉपर वाला क्वेश्चन है, ये जब भी क्वेश्चन आया है 5 मार्क्स में आया है भाई, तब इजीली 5 मार्क्स लेके आ सकते हैं मात्र ये क्वेश्चन को समझ के। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब भाई एकदम इजी में समझाते हैं कैसे बनेगा। देखो आपको यहाँ पे 1 दिख रहा है, कई बार 1 भी हमारा 1 होता है, 1 भी बहुत कमाल का चीज होता है। कितना बार आपका समस्या का हल मात्र 1 होता है, 1 होता है, तो इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन का मात्र हल आपका 1 है। आपको 1 को चेंज करना है, एक चेंज इसमें करेंगे तो tan और sec में, चूंकि tan और sec है तो 1 को चेंज करेंगे tan और sec में, तो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें tan और sec मिलके 1 बनता है, मात्र एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है मेरे भाई, तो मात्र एक फॉर्मूला है कि 1 को रिप्लेस कर दो, इस पूरे 1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम, आगे माइनस है तो माइनस, पूरे को रिप्लेस कर सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से। बोलो समझला कि ना समझला। क्या फॉर्मूला याद आया, स्टार्टिंग का क्लास, स्टार्टिंग सबसे स्टार्टिंग क्लास याद करो, 1 किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर, और नीचे कुछ चेंज नहीं करना, नीचे सेम टू सेम आने देना है। नीचे का जो आदमी है वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करने वाला है, वो सेम टू सेम बैठने वाला है, जो भी काम करेगा ऊपर वाला आदमी करेगा। बोला समझला कि ना समझला। ये क्या है, sec माइनस tan, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। ये फॉर्मूला तुमको लगता है आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। अब बताओ कि क्या ये टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो ये टूट जाएगा 2 पार्ट में, एक तो sec थीटा माइनस tan थीटा और एक टूटेगा sec थीटा प्लस tan थीटा में। बोलो बिल्कुल टूटेगा, और ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा जो आगे वाला मटेरियल है। आगे वाला मटेरियल को छूना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छूना है, उसको सेम टू सेम रखना है, और नीचे वाला आदमी कुछ नहीं करेगा, नीचे वाला आदमी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो जहाँ के बैठा है वहां बैठे रहेगा, जो भी करेगा ऊपर वाला आदमी करेगा। बोला समझला कि ना समझला। अब बताओ ये हमारा कितना है, sec tan प्लस sec, ये कितना है sec प्लस tan, ये कितना है tan प्लस sec, ये कितना है sec प्लस tan, ये कितना है tan प्लस sec, ये कितना sec प्लस tan। तो क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, अरे बबुआ कॉमन ही तो लेना था, कॉमन ही तो लेना था। ये दोनों सेम दिखा, जब सेम दिखा दोनों को कॉमन ले लो, यानी tan थीटा प्लस sec थीटा को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बचेगा माइनस sec थीटा, और ये माइनस चेंज कर देगा इस माइनस को प्लस में tan थीटा, और नीचे वाला को कोई चेंज नहीं करना है, नीचे वाला आदमी चुपचाप बैठा रहेगा, जो भी असली काम करना है ऊपर वाला आदमी करेगा। अब बताओ 1 प्लस में sec माइनस में tan प्लस में, ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया, क्या बच गया tan प्लस sec बच गया। अब बताओ tan को किस में चेंज कर देंगे, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और प्लस sec किस में चेंज कर देंगे, 1 अपॉन cos थीटा। हस्बैंड किसके बराबर, वाइफ के बराबर। बोला समझला कि ना समझला। cos सेम आ गया, जब cos सेम आ गया तो cos को सेम रखो और ऊपर वाला दोनों को जोड़ दो, हो गया। बोला समझला कि ना समझला, हो गया। जो प्रूफ करना था LHS बराबर RHS, और पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, और 100% हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या टॉपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या टॉपर वाला फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंख बंद करके क्या टॉपर की जगह अपने आप को देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रोसेस, इसको कहते हैं लर्निंग स्टेप, इसको कहते हैं सीखना। अब ट्रिग्नोमेट्री आप सीख नहीं रहे हैं, बल्कि अब ट्रिग्नोमेट्री का मजा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर एक एक क्वेश्चन में ऐसा ट्राई कर रहे हो, अगर एक एक क्वेश्चन प्रोसेस वाइज जा रहे हो, अगर एक एक क्वेश्चन में आंख खोल के आप समझ रहे हो, विश्वास मानो यू आर बिकम द किंग ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स। एंड क्लास में कोई बच्चा आपके लेवल का नहीं होगा, चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, फिर भी आपका लेवल को मैच नहीं कर पाएगा। आधा घंटा और रुक जाओ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा देंगे कि मेरे भाई टॉपर को क्वेश्चन दे दोगे, टॉपर मुंह पे दौड़ देगा, टॉपर ही मुंह चिपोड़ देगा। बोला समझला कि ना समझला। कहेगा कि पढ़े कहाँ से हो, बता देना कहाँ से पढ़े हो। समझला कि ना समझला। हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम चलते हैं भाई टॉपर मटेरियल क्वेश्चन पे। एक और टॉपर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, इसका भी और 100+ रहता है हमेशा। देखो मेरे भाई, आज जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, और ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये हमारा एक तो पहले सिंगल पावर में है,
देख रहे हो, ऊपर पावर सिंगल नीचे पावर सिंगल, मतलब एक पावर है दोनों का, और डिग्री हमारा कितना 1 है, और चूंकि फ्रैक्शन में है तो मेरे भाई ये क्वेश्चन में समझ नहीं आता, कुछ लड़का समझ नहीं पाता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो आप बताओ, वहां पे तो हमारा 10 माइनस सेक था, बोलो वहां पे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 कर दिए थे, फिर इसको तोड़ दिए थे और तोड़ने के बाद कॉमन ले लिए थे। लेकिन मेरे भैया यहाँ पे तो कॉस प्लस साइन 1 के बराबर होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉस प्लस साइन हमारा 1 के बराबर होता है। ये तो टूटेगा नहीं, जब ये टूटेगा नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं कि मैथ में एक नियम है, जब हमारा कुछ भी समझ नहीं आया तो कोई एक अंक उठाओ, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। क्या कर दो, कोई एक अंक उठाओ और ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। हम किससे डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो हम डिवाइड करेंगे साइन से, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, साइन थीटा। तो साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। मत आपका मन नहीं है, बहुत सारे बच्चे चेज बनता है, होनहार बनता है, कहता है साइन से क्यों करेंगे, कॉस से क्यों नहीं करेंगे। मेरे भाई चलो आप कॉस से कर दो, इससे गुणा कर दो, कॉस से भाग दे दो, यानी ऊपर भी कॉस थीटा से भाग, यानी सारे टर्म को कॉस थीटा से भाग दे देंगे। क्या करेंगे भाई, सारे टर्म को कॉस थीटा से भाग दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लो अब तेज बन रहे थे, हाँ आपको तेज बना दिए, हम आपको बना दिए तेज। अब बताओ 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, वाइफ किसके बराबर, हस्बैंड के बराबर, यानी 1 अपॉन कॉस सेक के बराबर। कॉस अपॉन कॉस कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, टेन थीटा के बराबर। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। ये 1 अपॉन कॉस किसके बराबर, सेक थीटा के बराबर। ये हमारा कट के 1 हो जाएगा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा। बोलो समझला कि ना समझला। अब बताओ क्या इस 1 को हम यहाँ पे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, इधर रिप्लेस, 10 को इधर नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, और नीचे बिल्कुल सेम रख देना है, नीचे कुछ भी चेंज करना ही नहीं है हमको, नीचे से हमको मतलब ही नहीं होना चाहिए, हमको मतलब किससे करना, 1 को। अब बताओ आ गया सेक में 10 में क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर से, यानी यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस 1 को किससे रिप्लेस कर देना है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से। समझ ला कि ना समझ ला, अरे मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, अरे लाल के चेहरा पे मुस्कान है कि नहीं है। अब बताओ ये सेक माइनस टेन किस में टूटेगा, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्या यहाँ से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्या यहाँ से हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, ये जो सेक है टूट जाएगा, किसे टूटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम लिखना है आगे वाला टर्म को, तो सेम टू सेम लिख दो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और उसके बाद क्या करना है कि इसको तोड़ देंगे, कैसे तोड़ेंगे मेरे भाई, तो इसको तोड़ देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा में इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा में। बोला समझला कि ना समझला। और नीचे तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, नीचे कोई चेंज नहीं करना है, क्या है, सेक थीटा प्लस 1 और माइनस टेन थीटा। बोलो समझला कि ना समझला। अब बताओ अब क्या हमको सेक प्लस टेन, 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 क्या इसको बाहर ले सकते हैं, इसको कॉमन ले लो, क्या करो इसको कॉमन ले लो। अब क्या बच जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा मतलब, तो नीचे हो जाएगा सेक प्लस 1 और माइनस टेन। अब बताओ सेक प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में माइनस टेन, ये पूरा कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, क्या बच गया, सेक बच गया, क्या बच गया, टेन बच गया। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को क्या लिखते हैं मेरे भाई, साइन अपॉन कॉस थीटा, कॉस का कुछ सेम हो गया तो कॉस थीटा को बाहर ले लो और 1 प्लस साइन लिख देंगे। प्लस समझला कि ना समझला, यानी क्या यहाँ से LHS इज इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ। क्या मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना था हमको, मात्र किसी एक अंक से, किसी का मन कर रहा है साइन से वो साइन से डिवाइड करेगा, किसी का मन किया कॉस से वो कॉस से डिवाइड कर देगा। जैसे आप डिवाइड करते हो तो आपको ये सारा चेंज हो जाएगा सेक और टेन में, क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। हमको नीचे से कोई मतलब है, कुछ मतलब नहीं, हमको ऊपर से मतलब, ऊपर का मतलब है कि 1 को यहाँ पे रख सकते हैं, 10 को यहाँ पे कर सकते हैं। अब उस 1 को रिप्लेस कर दिए किससे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा से, और फिर इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा को ब्रेक कर दें, कैसे ब्रेक किए, सेक प्लस टेन सेक माइनस टेन, और यहाँ से हम क्या देखा दोनों कॉमन आ गया, जो हमारा सेम आ गया दोनों सेम आ गया, दोनों कॉमन बाहर ले लेते हैं, जो बच गया उसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, ऊपर नीचे सेम आ गया दोनों कट गया, जो बच गया सेक प्लस टेन बच गया उसको लिख दिए सेक 1 अपॉन कॉस टेन 1 साइन अपॉन कॉस,
कॉस कॉस हमारा कॉमन, तो 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस अरे 1 प्लस साइन अपॉन कॉस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। बोला समझ ला कि ना समझ ला? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो सारे दोस्तों शेयर जरूर करना। हम चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन लड़का क्यूब देख के डर जाता है, भैया डरते नहीं है। देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है, आप बताओ मेरे भाई। चलो मानते हैं क्यूब है, लेकिन आपको साइन तो दिया हुआ है, कॉस भी तो दिया हुआ है। क्या ऊपर से हम साइन कॉमन नहीं ले सकते? जैसे आप ऊपर से साइन कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? और नीचे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो कॉस यहाँ से कॉमन ले लो, तो कॉस जो कॉमन ले लिए तो यहाँ बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोला समझला कि ना समझला? अब मेरे भाई एक बात बताओ, आप बिल्कुल आराम से बताना, इस साइन को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस रिप्लेस कर दो। ये साइन अपॉन कॉस किसके बराबर? टेन थीटा के बराबर। और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस 2, और कॉस को रिप्लेस कर दिए किससे? अरे साइन को रिप्लेस कर दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। और नीचे सेम टू सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप बताओ अपने से कि देखो ये 2 गुणा होगा 1 से, क्या बन जाएगा? तो माइनस 2 बन जाएगा। ये 2 गुणा होगा कॉस स्क्वायर से, क्या बन जाएगा? प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और आगे तो 1 पहले से था, और इन सब के आगे टेन थीटा लगा हुआ था। और नीचे तो सेम टू सेम रखना है, कोई चेंज नहीं करना। नीचे का हमको थोड़ा सा भी चेंज नहीं करना है। अब बताओ, एक माइनस 2 है, एक प्लस 1 है, क्या ये दोनों आपस में घटता है? घट क्या बन जाता है? माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे कितना है? तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, देखो प्लस प्लस माइनस माइनस दोनों कट गया। इधर क्या बच गया? टेन थीटा बच गया। एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो जाएगा? एलएचएस बराबर आरएचएस। बोला समझ ला कि ना? ये दोनों कट के क्या बच जाएगा? टेन थीटा बच जाएगा मात्र। यहाँ पे लिख दो टेन थीटा, एलएचएस बराबर आरएचएस। बोला समझ ला कि ना? उम्मीद करते हैं भाई इतना आसान क्वेश्चन आपसे जरूर बन गया होगा। अब चलते हैं मजेदार क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब हमारा ट्रेंडिंग बन चुका है। तो अब चलते हैं भाई ट्रेंडिंग क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं भाई अब इस क्वेश्चन बनाने के ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को देखो। ऐसा क्वेश्चन ट्रेंडिंग बन चुका है, और देखना कि इसी पे एक क्वेश्चन आपको इस साल देखने को जरूर मिलेगा। एग्जाम में अभी बोल दे रहा है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है? बिल्कुल आसान है। आप बताओ, हमको सेक प्लस 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं कि आप बताओ, क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हमारा 1 के बराबर होता है? बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको हम लोग तोड़ते भी हैं, कैसे तोड़ते हैं? तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा, और उसके बाद सेक थीटा प्लस 10 थीटा में तोड़ देते हैं। बिल्कुल तोड़ देते हैं, 1 के बराबर भी लिख देते हैं। अब बताओ मेरे भाई, अगर सेक प्लस 10 पी है, अगर इस पूरा का मान पी है, तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू पी बराबर 1 नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। तो सेक थीटा माइनस 10 थीटा किसके बराबर हो जाएगा? तो 1 अपॉन पी के बराबर हो कि नहीं होगा? यानी आज से एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर सेक थीटा माइनस 10 थीटा हमारा x है, तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा हमारा 1 अपॉन एक्स हो जाता है। एक चीज और याद रखना है कि अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपका x है, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है। अगर आपको ये चीज याद रहेगा तो ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, सेक माइनस 10 हमको 1 अपॉन पी मिला हुआ है, और सेक थीटा प्लस 10 थीटा आपको पी मिला हुआ है। तो आप बताओ, लीनियर इक्वेशन 2 चैप्टर पढ़े हो? चैप्टर नंबर 3 पढ़े होगे। हम लोग क्या करते हैं, जब एक माइनस एक प्लस दोनों को काट देते हैं, क्या बच्चा? ये दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा, इधर हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस पी हो जाएगा। तो आप बताओ मेरे भाई, यहाँ से 2 सेक थीटा बराबर इसको गुणा, इसको इसे पी से गुणा कर देंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी बन जाएगा। 2 को उधर भेजो जाएगा, उधर भागा हो जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 2। यही हमारा आंसर है। क्या मेरे भाई? यही हमारा आंसर है। अब बताओ मेरे लाल, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता टेन थीटा निकालने को, क्या करते हैं? यहाँ पे लगा देते माइनस माइनस माइनस, ये पूरा कैंसिल हो जाता है। ये 2 10 बराबर 1 अपॉन पी माइनस पी हो जाता है, जिसको हम वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। बोला समझ ला कि ना समझ ला? तो आपके लिए होमवर्क है कि आप इसी क्वेश्चन का, सेम टू सेम क्वेश्चन का टेन थीटा निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस क्वेश्चन का टेन थीटा हमारा कितना आएगा। बोला समझ ला कि ना समझ? क्वेश्चन ट्राई करो। जब तक क्वेश्चन ट्राई नहीं करोगे तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं सीख सकते। चाहे आपको स्वयं सरस्वती माँ क्यों ना पढ़ा दे, स्वयं आपको विष्णु भगवान क्यों ना पढ़ा दे, दुनिया में कोई भी देवता, कोई भी आपका जो
जो भी इसको आप मान रहे आइडियल मान रहे हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख सकता है अगर ट्रिग्नोमेट्री आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करना आना चाहिए, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलो समझ लो कि ना समझ लो। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मेरे भाई इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल क्वेश्चन। ये सारा क्वेश्चन टॉपर वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या टॉपर बनने लायक है कि नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर ट्राई कर लिए देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा एकदम प्यार से। हमको मिला हुआ है साइन प्लस कॉस, जाना किसमें है टेन प्लस कोट में। तो हम लोग जानते हैं किस तरीके से चेंज कैसे करते हैं। हमको जब मिला हुआ है साइन प्लस कॉस, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक मेरे भाई एकदम बढ़िया। और इधर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब बताओ इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 3 के बराबर। 1 को उधर भेजो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 3 माइनस 1 किसके बराबर, 2 के बराबर। तो क्या इस 2 से 2 कट जाएगा, यानी क्या मिल गया हमको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। अब देखो हम लोग चेंज किससे करते हैं। चेंज जाना किसमें, टेन में जाना है कॉट में जाना है, कुछ नहीं करेंगे। अब इस 1 को रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे, तो इस 1 को जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मेरे भाई आप बताओ, इधर हमारा क्या, इधर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे, बिल्कुल आसान है, इसको आप उधर भेजेंगे। जैसे ही ये हमारा उधर जाएगा, इधर तो 1 बच जाएगा, इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोला समझला कि ना समझला। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि साइन इंटू कॉस से दोनों तरफ हम डिवाइड कर देंगे। दोनों डिवाइड करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। अब बताओ आपको क्या पता था कि जब भी फ्रैक्शन होता है फ्रैक्शन टूटता है। ये फ्रैक्शन टूटता कैसे है, तो एक बार इसको डिवाइड करता है, एक बार इसको डिवाइड करता है। यानी यहाँ से 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताओ ये साइन स्क्वायर से ये को साइन कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर से वो कॉस कट जाएगा। यानी यहाँ पे 1 बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया। और साइन अपॉन कॉस किसके बराबर, टेन के बराबर होता है। यानी यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं, बिल्कुल प्यार से लिख सकते हैं कि 1 बराबर आ गया टेन थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन किसके बराबर, कॉट के, यानी कि कॉट थीटा के। बोला समझला कि ना समझला। एलएचएस बराबर आरएचएस जो प्रूफ करना था हमको मिल गया। बोलो समझे कि नहीं समझे। हम क्या ये उम्मीद करें कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इजीली बना सकते हैं और इजीली एग्जामिनर मास्टर आपको 5 नंबर दे देगा, ताकि जो आपका स्कोर है 80 में आउट ऑफ 80 स्कोर आ जाए, ताकि आपके चेहरे पे मुस्कान हो, प्यारा सा मुस्कान हो। बोला समझला कि ना समझला। देखो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करना था। सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलकर 1 बनता है और 2 साइन टेन कोस हमारा 3 के बराबर। अब 1 को उधर भेजेंगे तो 3 में से घटेगा 2 बच जाएगा। ये 2 से ये 2 कट के हमारा एक बार में, यानी साइन टेन कोस थीटा बराबर 1। और इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से, यानी आपको मिल जाएगा साइन टेन कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे भाई, अब दोनों तरफ साइन इंटू कॉस से डिवाइड कर देंगे। या मेरा मन नहीं कर रहा है तो हम इसको उस साइड भेज देंगे। जैसे ये जब उधर जाएगा तो ये जाएगा भागा में और इधर हमारा क्या 1 बच जाएगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस थीटा बराबर साइन इंटू कॉस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा, एक बार साइन को एक बार कॉस को। ये साइन स्क्वायर एगो साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बच गया। कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, कॉस अपॉन साइन बन गया। साइन अपॉन कॉस 10 के बराबर, कॉस अपॉन साइन कॉट के बराबर। बोलो समझला कि ना समझला। उम्मीद करते हैं भाई क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे भाई कमेंट कर देना कि क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है, 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। हम चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो अब चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ा मजेदार, बड़ा ही टॉपर मटेरियल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बना के आपको सच में बहुत मजा आएगा। और मेरे साथ आप ये क्वेश्चन बनाओ, विश्वास मानो, आप और हम मिल के आपका जो परसेंटेज है 100 और 100 लेके आएंगे हम, और आप मिल के आपका स्कोर 80 लेके आएंगे। तो क्वेश्चन आंसर पढ़ो। क्वेश्चन आपको बताता है करना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1/sin माइनस cos थीटा बराबर cos थीटा अपॉन √2, प्रूव दैट 1/sin प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2। हम इस क्वेश्चन में आप बहुत सारा चीज नया नया देखने को, आपको नया देखने को चीज नया नया आपको सीखने को बहुत बढ़िया चीज मिलेगा। देखो हम कह रहे हैं कि हमको जाना कि इसमें स्क्वायर में, ठीक है, तो क्वेश्चन खुद कह रहे हैं कि आप स्क्वायर करो, दोनों तरफ क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। कैसे स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये तो ऊपर का 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस नहीं माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इधर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, √ 2 से हमारा हट जाएगा 2 आ जाएगा। अब बताओ अगर आपको ये करने आ गया, यहाँ तक आ गया मेरे भाई, तो अब बताओ क्या ये हमारा 1 नहीं होता है, यानी ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 1/1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब हम क्या कह रहे हैं मेरे लाल कि दोनों तरफ पकड़ो ऐसे, दोनों को पलट दो। क्या करो मेरे भाई, दोनों को ऐसे पलट दो। दोनों को ऐसे पलटोगे तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसको पलटोगे तो ये 2/cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब बताओ ये 2 के साथ 1 तो छिपा हुआ है, यानी 1/cosec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे भाई एक बात बताओ, इसको उधर भेजेंगे हम, ठीक है, जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, इधर हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा है और ये बन जाएगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ के बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। आप बताओ इस 1 को क्या लिख सकते हो, इस 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। और इधर क्या हमारा, इधर है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमको पहले से मिला हुआ है। अब क्या साइन को उधर भेज सकते हैं, साइन को उधर भेज दो, क्योंकि हमारा साइन इधर है तो साइन को इधर भेज देंगे। इधर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मेरे आप बताओ जब आपको ये मिल गया तो क्या ये दोनों घटेगा नहीं, ये 2 है ये 1 है, तो घट के क्या बन जाएगा, तो ये सिंपल हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा। इधर क्या बचा हुआ है, तो इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। यहाँ तक आके रुक जाना है। यहाँ तक आके रुक के आप क्या देखेंगे कि आपको क्या चाहिए, आपको साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। तो इधर तो साइन स्क्वायर मिला हुआ है, 2 इंटू साइन कॉस मिला हुआ है, यानी अगर इधर हम कॉस स्क्वायर थीटा को अपने से ऐड कर देते हैं तो हमको इधर भी कॉस स्क्वायर थीटा को खुद से ऐड करना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना। अगर दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा हम जोड़ेंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों तरफ हम कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ सकते हैं। यानी यहाँ पे लिखिए आप कि ऐड कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा कि दोनों तरफ हम कॉस कॉस को जोड़ सकते हैं। जब दोनों तरफ हम कॉस कॉस को ऐड कर देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा क्या, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो जाएगा देखो तो a स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इधर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ इसके नीचे क्या 1 है, इसके नीचे क्या 1 है, क्या फिर दोनों को हम पलट नहीं सकते हैं, बस दोनों को ऐसे पलट दो। जब दोनों को पलटोगे तो आपको हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ मेरे भाई 1/cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक के बराबर, यानी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बराबर 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बोला मेरे भाई इसको कहते हैं सॉल्यूशन। LHS बराबर RHS। बोलो सोल्व हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको चीज मिला जो आपको लेके आना था। कितना प्यारा क्वेश्चन था मेरे भाई। इसको कहते हैं टॉपर मटेरियल क्वेश्चन, इसको कहते हैं मजेदार क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था। अब बताओ हमको देख रहे हैं कि हमको जाना स्क्वायर में है। जब क्वेश्चन खुद कह रहे स्क्वायर करने के तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस
किक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब बताओ ये तो हमारा 1 को 1 लिखेंगे नीचे, लेकिन साइन स्क्वायर प्लस कॉस हमारा 1 के बराबर हो जाएगा, -2 इंटू साइन इंटू कॉस, और कॉस से अपॉन 2 हो जाएगा। बोला समझ लो कि ना समझ लो। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐसे पलट देंगे। जब दोनों को पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 2 साइन कॉस, और ये हो जाएगा 2 अपॉन कॉस से स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस से किसके बराबर, साइन के बराबर, यानी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे। जब ये हमारा उस साइड जाएगा इधर माइनस जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू कॉस थीटा। इधर हमारा 1 को 1 हो गया। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम तोड़ सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। जब 1 को ऐसे लिख दिए हम, तो साइन को उधर भेज दिए, क्योंकि साइन साइन हमारा एक तरफ, तो साइन को उधर भेज दिए, तो हमारा ये 2 में से एक साइन घट के हमारा साइन स्क्वायर थीटा बच गया। ये 2 साइन इंटू कॉस पहले से था, इधर कॉस स्क्वायर पहले से था। हम क्या देख रहे हैं कि हमको चाहिए यहाँ पे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐड कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। दोनों तरफ कॉस जोड़ोगे तो इधर कॉस प्लस कॉस 2 कॉस बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, और जैसे इधर cos स्क्वायर जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारा, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों को सब पलट देंगे, तो 1/2 cos स्क्वायर थीटा, 1 साइन थीटा प्लस थीटा होल स्क्वायर, 1 cos स्क्वायर किसके बराबर, सेक के बराबर, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इधर 1 प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। बोला समझ ला कि ना समझ ला। इसको कहते हैं मजेदार क्वेश्चन, इसको कहते हैं मेरे बढ़िया क्वेश्चन, टॉपर लेवल का क्वेश्चन कहते हैं मेरे भाई। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक टॉपर बना लो क्वेश्चन, एक और टॉपर मटेरियल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो लड़का देखता है तो उसको लगता है क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन विश्वास मानो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले कि कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा बराबर पी एंड कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा बराबर क्यू, प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा बराबर क्यू स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है उस क्वेश्चन का बात मानते जाओ, जो क्वेश्चन कह रहा है वैसे करते जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन कह रहा है पी का स्क्वायर करने के, तो पी का स्क्वायर कर दो, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। फिर कर रहा है जोड़ने के लिए, तो प्लस कर दिए किसका, क्यू स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। अब बताओ क्या करेंगे, ये देखो थोड़ा कॉस कॉस कॉमन दिख रहा है, तो कॉस अल्फा को बाहर ले लेंगे, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बाहर आ गया, इधर बच जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। अब बताओ क्या करेंगे मेरे भाई, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन गया ऊपर, क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा, प्लस साइन साइन कटा, कॉस गया ऊपर, क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा, और इधर तो आगे है हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा और पीछे गुणा हो रहा है कॉस स्क्वायर बीटा से। अब बताओ क्या करेंगे, तो पूरा का मान कितना होता है, तो पूरा का मान 1 होता है, यानी ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे बच गया साइन स्क्वायर बीटा, और ये किसके बराबर है, तो ये क्यू स्क्वायर के बराबर है, LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला, क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS। बोला समझ ला कि ना समझ ला। इसको कहते हैं इजी क्वेश्चंस, ये बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन 90% लड़का इसको गलती करके आता है एग्जाम में। क्यों, क्योंकि उसको लगता है कि अल्फा और बीटा दो अलग अलग एंगल है, और दो अलग अलग एंगल का तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मेरे भाई पढ़ो ना पढ़ो, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा हमारा 1 होता है, बस इसी का तो हमारा यूज है, बाकी सब तो कॉमन माइंड है, कॉमन प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। हम चलते हैं मेरे भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बड़ा इजी बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, तो एक बार इस क्वेश्चन को बनाओ। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला, आइडेंटिटी का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं एंगल पे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे रेशियो वाला, यानी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखो हमको बोल रहा है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है क्या करना है, जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही करो। क्वेश्चन कह रहा है क्यू, तो क्यू हमारा क्या है, सेक थीटा, तो बस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हम बाहर रख लेंगे, बोल रखेंगे नहीं, बिल्कुल रखेंगे। अब अंदर क्या पी का स्क्वायर बोल रहा है, तो पी का स्क्वायर करो, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे और -1 कर देंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल इजी है हमारा। अब बताओ मेरे भाई, ये तो सेक थीटा को सेक थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करना है, कोई चेंज नहीं करना है। असली चेंज हमारा यहाँ पे होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और -1, ये तो -1 तो -1 यहाँ पे लिख दिए। अब बोलो ये किसके बराबर, ये 1 के बराबर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और आप बताओ यहाँ पे 1 है
प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है और -1 है, तो ये 1 से 1 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यानी क्या करेंगे, अब 2 साइन थीटा कोस थीटा को गुणा कर देंगे एक बार सेक थीटा से और एक बार गुणा करेंगे कॉसेक से। तो जब सेक से गुणा करोगे तो आपका हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और प्लस कॉसेक से गुणा करोगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप मेरे भाई बात बताओ कि क्या यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल 2 कॉमन ले लो। अंदर क्या बच जाएगा, ये देखो यहाँ पे तो खाली साइन बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा मेरे भाई? कॉस थीटा बचेगा। क्यों? क्योंकि साइन और कॉस सेक हमारा किसके बराबर? 1 के बराबर होता है। आप बताओ मेरे भाई कि साइन प्लस कॉस किसके बराबर है? तो पी के बराबर है। यानी आपका 2p आया कि नहीं आया? 2p आया कि नहीं आया? LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया? कितना इजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन हमको लगता है कि बहुत 2014 से लेकर के 2017 से लेकर के 2023 ये बहुत साल रिपीट किया क्वेश्चंस और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट करता है। जब भी ये क्वेश्चन आता है 90% लड़का गलती करके आता है। गलती क्यों करके आता है? क्योंकि वो इसको देख के भड़क जाता है। भड़कना नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस क्वेश्चन आंसर करते जाओ, आपका ऑटोमेटिक RHS बराबर LHS बराबर RHS हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम क्या कुछ किए बताइए, इसमें कोई तुरम खा किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, बस इसका होल स्क्वायर किए हैं। ठीक है, ये तो 1 हो जाता है। अब 1 से -1 कट जाएगा, 2 साइन कॉस बच जाएगा। 2 साइन को एक बार इससे गुणा, 2 साइन को एक बार इससे गुणा किए हैं और यहाँ पे कॉसेक इंटू सेक हमारा 1 बना देगा, कोसाइन इंटू कॉसेक हमारा 1 बना देगा। साइन प्लस कॉस किसके बराबर? पी के बराबर। 2p आंसर आ गया। बोला समझला कि ना समझला? अब चलते हैं हम लोग एंगल के ऊपर और अब साइन 60, साइन 45, साइन 30 इसका बात करते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं हम लोग एंगल के ऊपर। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे भाई कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ था साइन थीटा। ठीक है, जहाँ भी थीटा लिखा हुआ था यानी हर जगह साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी हम लोग अब तक बात क्या कर रहे थे? सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिए। लेकिन हो सकता है कि जो थीटा है हमारा 45 हो जाए, हो सकता है कि थीटा हमारा 60 हो जाए, हो सकता है कि थीटा हमारा 90 हो जाए। इन थीटा हमारा क्या चेंज नहीं हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। थीटा है क्या? थीटा हमारा एंगल है। क्या मेरे भाई? थीटा हमारा एंगल है और एंगल तो हमारा 0 से लेकर 360 तक होता है। यानी थीटा हमारा 0 से 360 तक चेंज हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है। लेकिन क्लास 10 में हमको स्पेसिफाई पढ़ना है। हमको कहाँ से कहाँ पढ़ना है? तो क्लास 10 में हमको 0 से लेकर 90 तक पढ़ना है। यानी अब हम लोग बात करेंगे थीटा। एग्जैक्ट थीटा कहीं नहीं, अगर थीटा चेंज होता है तो क्या साइन का वैल्यू चेंज होगा? क्या कॉस का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। यानी हम लोग थीटा को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यार थीटा है, तो एक बार हो सकता है, देखो हमारा एंगल कितना था अभी ट्रिग्नोमेट्री का आपको फैमिली बताएं हम कि साइन थीटा होता है, एक होता है हमारा कॉस, एक होता है हमारा टेन और बाकी तीनों तो इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, बाकी तीनों क्या होता है? इस सब का उल्टा हो जाता है। यानी अब बताओ अगर थीटा हमारा 0 हो, थीटा हमारा हो सकता है 30, थीटा हमारा हो सकता है 45, थीटा हमारा हो सकता है 60 डिग्री, थीटा हमारा हो सकता है कि 90 डिग्री हो जाए। ये स्पेसिफाई एंगल है जो कि हमको क्लास 10 में पढ़ना है और 90 से आगे हमको क्लास 11 में पढ़ना है। जब क्लास 11 में जाइएगा तो 90 से आगे पढ़ना पड़ेगा। यानी क्या कहने का मतलब भैया आपका ये है कि ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में है मेरे भाई, पूरा ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में है, पूरा क्लास 12 अगर ट्रिग्नोमेट्री से भरा हुआ है। जिस बच्चे को तैयारी करना चाहता है IIT का, जो बच्चा चाहता है कि हम 10th के बाद नीट की तैयारी करेंगे, IIT की तैयारी करेंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री मेरे भाई ब्रह्मास्त्र होने वाला है। उसके लिए तो बस एक ही तरीका है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कब्जा करना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री का किंग बनना पड़ेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री में सारा क्वेश्चन आना चाहिए। तब कह सकते हैं कि आप IIT में टिकेंगे, तब कह सकते हैं कि आप IIT की तैयारी करने लायक हैं, वरना आप तो तैयारी करने लायक भी नहीं है। क्योंकि क्लास 11 में पूरा ट्रिग्नोमेट्री छिपा हुआ है, क्लास 12 में पूरा ट्रिग्नोमेट्री छपा हुआ है। तो अच्छा, ये भी नहीं है कि सिर्फ मैथ लोगे तभी पढ़ोगे। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ छोड़ के बायोलॉजी ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि बायोलॉजी में तो नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री, चिंता मत करो, बायोलॉजी पढ़ोगे उसके साथ अब फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। और फिजिक्स में पहला क्लास ही होता है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ये क्लास 11th में चाहे आप फिजिक्स पढ़िए चाहे मैथ पढ़िए, शुरुआत आपका ट्रिग्नोमेट्री से होगा। बोलो समझला कि ना समझला? ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। अब देखो हम अब कह रहे हैं कि इसका वैल्यू याद मत करो। देखो अब आपको इसका वैल्यू याद नहीं करना है, आपको समझना है कि एग्जाम में वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे। कैसे निकालेंगे मेरे भाई? देखो उसका निंजा टेक्निक आपको सिखाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, हम 0 से शुरू करते हैं तो हम भी 0 शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 4 पे गए हैं, लास्ट हमारा 4 पे हुआ है, बस सबको 4 से डिवाइड कर दो। लास्ट 4 पे हुआ है
सबको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है मेरे भाई, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। और जब जैसे सब 4 से डिवाइड हो जाएगा तो सबको डाल दो रूट में। क्यों रूट में डालते हैं हम लोग, क्योंकि जो थीटा है हमारा प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए अप्लाई होता है। ये आप क्लास 10 में आपको अच्छा से नहीं समझ आएगा, क्लास जाइएगा 11th में तो 11th पूरा आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि जो थीटा है हमारा माइनस के लिए भी होता है और प्लस के लिए भी होता है। और मात्र एक हमारा फंक्शन जो कि माइनस प्लस दोनों सेटिस्फाई करता है वो है स्क्वायर। इसलिए हम क्या करते हैं भाई, हर जगह रूट डाल देते हैं, क्योंकि माइनस में भी अप्लाई हो प्लस में भी अप्लाई हो। अब बताओ साइन जीरो का वैल्यू कहीं निकालना है हमको, कुछ नहीं करना है। 0/4 किसके बराबर, 0 के बराबर, और अंडर रूट 0 किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। अब जरा यहाँ पे देखना, √1 का वैल्यू कितना 1 होता है और √4 का वैल्यू कितना 2 होता है, यानी साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से कटा 4 1/2 बार में, और इसका अंडर रूट करोगे तो √1 से हमारा 1 बाहर आ जाएगा और √2 को √2 लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाओ तो √3 का वैल्यू √3 हो जाएगा और 4 रूट से हमारा बाहर आके 2 बन जाएगा, यानी साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। अब बताओ साइन 90 का वैल्यू, ये 1 से 1 कट गया, √1 का वैल्यू कितना 1 आता है, यानी साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। बोला समझ ला कि ना समझ ला। 90 पे खत्म किए थे, शुरुआत कर देंगे कॉस में 90 से, यानी 1 √3/2 1/√2, 30 का मान 1/2 और साइन 0 का मान 0। समझ ला कि ना समझ ला। अब क्या करेंगे भाई, अब सबको डिवाइड कर देंगे। चूंकि हम अभी पढ़े हैं कि tan थीटा हमारा दादाजी होता है जो कि अपना प्यार बांटता है अपने बेटा लोग में, यानी साइन अपॉन कॉस में। जब साइन अपॉन कॉस करते हैं तो tan मिलता आता है, बस इसको भाग दे दो। जब 0/1 करोगे तो 0 आएगा, tan 0 का मान 0। जब इसको भाग दोगे तो 1/2 बटा में √3/2 है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3 बच गया। ये पूरा कट के 1 बना देगा, ये 2 से 2 कट जाएगा √3 बना देगा, और ये हमारा इन्फिनाइट होता है। क्या तो मेरा इन्फिनाइट होता है। अब बताओ, अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेरे भाई, अभी आप पढ़े थे कि साइन का जो वाइफ होती है, साइन का वाइफ कौन है, तो साइन की जो पत्नी है वो हमारी कॉसेक थीटा है कि नहीं है। साइन की पत्नी कॉसेक थीटा है, दोनों गुणा के 1 बनाता है। और अभी आपने ये भी पढ़ा है कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, यानी जब साइन थीटा मतलब साइन 0 का मान हमारा, माफ करना, साइन 0 का मान 0 है, ठीक है, यानी 0/1 है कि नहीं है। यानी अगर हमको निकालना होगा कॉसेक 0 का मान तो क्या करेंगे मेरे भाई, इसको पलट देंगे, यानी 1/0 हो जाएगा। यानी अगर साइन 30 का मान है 1/2 तो बताओ कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो इसको पलट दो, 2/1 हो जाएगा। यानी अगर साइन 60 का हमारा मान है √3/2 तो आप बताओ कॉसेक 60 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा, इसको पलट दो, 2/√3। बोला समझला कि ना समझला। यानी अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसको पलट देंगे तो भी हमारा मान सेम आएगा। यानी अगर साइन 0 का मान 0/1 है तो कॉसेक 0 का मान 1/0। अगर साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉसेक 30 बराबर, इसको पलट दो, 2/1 हो जाएगा। यानी अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो कॉसेक 60 का मान, इसको पलट 2/√3 हो जाएगा। बोला समझे कि नहीं समझे। उसी प्रकार से, उसी तरीका से आप बताओ मेरे भाई कि कॉसेक की वाइफ का नाम क्या है, कॉसेक की वाइफ का नाम क्या है। तो कॉसेक की जो वाइफ है, कॉस थीटा की वाइफ, वो सेक थीटा होती है। यानी जब कॉस को पलटेंगे तो सेक का वैल्यू आएगा। यानी अगर कॉस 20 का, माफ करना, कॉस 30 का वैल्यू अगर हमारा √3/2 है तो आप बताओ सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, 2/√3 हो जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। यानी अगर हमारा कॉस 45 का मान है 1/√2, तुम बताओ सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, √2/1 हो जाएगा। यानी हाँ, अगर हमसे कह रहे हैं कि cos 60 का मान अगर 1/2 है तो आप बताओ sec 60 का मान कितना हो जाएगा, इसको पलट दो, 2/1 हो जाएगा। बोला समझला कि ना समझला। यानी इसके मदद से क्या तुम अब sec का मान, क्या तुम अब cosec का मान, क्या तुम अब cot का मान निकाल पाओगे। यानी क्या अब आप इस तीनों के मदद से क्या सेक, कॉसेक और कॉट का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल मान निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि अब आप समझ गए होंगे कि ये बॉक्स हमको याद करने का जरूरत नहीं है। ये बॉक्स एग्जाम में हम 2 सेकंड के अंदर बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, शुरुआत करेंगे 0 से। 0 से गए 0 1 2 3 4 पे खत्म किए थे, 4 सबको डिवाइड कर देंगे और सब पे हम डाल देंगे रूट। क्यों, क्योंकि हमारा प्लस में माइनस दोनों में हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। अब बताओ 0/4 0, यानी √0 का मान 0 हो जाएगा।
1/4 है तो √1 का मान 1 और √4 का मान 2 होता है, 1/2। ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, यानी हमारा √1 का मान 1, लेकिन 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। यहाँ से √3 का मान कोई निकलेगा नहीं निकलेगा, √3 को √3 लिखेंगे, 4 का हमारा 2 हो जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट एक बार में √1 का मान 1 होता है, यानी sin 90 का मान 1। जब sin 90 का निकल गया तो इसको उल्टा कर दिए तो cos निकल जाएगा, जब sin cos मिल गया दोनों को भाग देंगे तो tan मिल जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? उम्मीद करते हैं भाई कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमारा इस एंगल से रहता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, उसका चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं मेरे भाई ये क्वेश्चन आने के ऊपर, और दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी है, मात्र आपको एंगल का मान रखना है। कैसे मान रखना है? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चाहे ऐसा है चाहे ऐसा है, दोनों के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, बस मान रखते जाओ। मान कैसे रखोगे मेरे भाई? तो आप बताओ tan 45 का मान कितना होता है? 1, यानी 2 × 1 लिख सकते हैं, प्लस cos 30 का मान कितना होता है मेरे भाई? तो cos 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस sin 60 है तो sin 60 का मान कितना होता है मेरे भाई? वहीं सेम टू सेम √3/2 का स्क्वायर कर देना है। तो अब आप बताओ कि 2 × 1 किसके बराबर? तो ये तो हो जाएगा 2 के बराबर, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे, माफ करना, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 3, ये हमारा कट जाएगा, यानी कितना आ गया? 2 आंसर आ गया। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब थोड़ा यहाँ पे आते हैं, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। sin 45 का मान कितना होता है भाई? तो 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 और -tan 45 का मान 1। नीचे cos 60 का मान कितना होता है लाल? तो cos 60 का मान होता है 1/2, sin 30 का मान वही सेम टू सेम 1/2 और cot 45 का मान हमारा 1 होता है। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं। हमको पता है कि नीचे √2 है, सबका हम √2 एलसीएम ले लेंगे। √2 से कटा एक बार में 1, √2 से कटा एक बार में +1 और माइनस यहाँ पे √2 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे सबका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 से कटा 1, 1 से कटा 1 और +2 हो जाएगा। यानी क्या हम यहाँ से ये कह सकते हैं, कि ये गया ऊपर, यानी यहाँ से 2 - √2 अपॉन ये 2 + 1 3 + 1 4 बटा में 2 और इसके साथ एक हमारा, माफ करना, देखो सॉरी ये √2 छूट गया, यानी यहाँ पे √2 अपॉन 4/2 है तो कट गया 2 बार में, यानी 2 से गुणा हो जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 2 - √2 अपॉन 2√2, यही आपका आंसर है। वरना अगर आपको मन है तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे? इसको रेशनलाइज कर देंगे, 2√2 से मतलब √2 से ऊपर से गुणा कर देंगे, √2 हमारा ऊपर चला जाएगा। बोला समझ ला कि ना समझ ला? कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे सोल्व कर सकते हो? इस 2 में एक √2 छिपा हुआ है, माइनस √2 लिख देंगे, और नीचे हमारा कितना है? 2√2 है। देखो यहाँ से √2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से √2 कॉमन ले लो तो ऊपर बच जाएगा √2 - 1 और नीचे 2 बच जाएगा, है ये कट जाएगा, यानी आपका आ जाएगा यहाँ से √2 - 1 बटा में 2। ये भी आपका आंसर हो सकता है। या तो आपका मन है तो यहाँ तक छोड़ दो तो भी नंबर मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ तक कर दो तो भी आपको नंबर मिलेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना आता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, मात्र आपको वैल्यू रखना होता है और वैल्यू के सोल्व करना होता है। हम चलते हैं मेरे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग ये क्वेश्चन आने के ऊपर, और ये क्वेश्चन बहुत साल रिपीट किया, मतलब बहुत बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन आने के ऊपर। देखो हमको जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम क्या चीज़ देखते हैं? √3 कि √3 tan में किसके वैल्यू के बराबर होता है, मतलब √3 tan में किस वैल्यू पे आता है। तो √3 किस पे आता है मेरे भाई? तो tan 60 पे, यानी कि tan a + b बराबर tan 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब tan से tan कैंसिल हो गया, यानी a + b हमारा 60 के बराबर हो जाता है। अब थोड़ा इधर आ जाओ, साइन, तो साइन में किस वैल्यू पे 1/2 आता है? तो मेरे भाई 30 पे आता है, यानी कि साइन a - b बराबर साइन 30, साइन कटा, a - b किसके बराबर? 30 के बराबर। इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन हमारा ये सेकंड हो गया। दोनों को सोल्व करो। कैसे सोल्व करोगे? a + b बराबर 60 ऊपर है और a - b बराबर 30 नीचे है, ये b कैंसिल हो गया, 2a बराबर 90, a का मान आ गया 45 डिग्री। जब a का मान 45 आ गया तो उठा के हम यहाँ पे रख दिए, तो a - b बराबर 30 था, तो a का मान 45 - b बराबर 30, 30 को इधर लाओ, b को उधर भेजो तो 45 - 30 बराबर b हो गया, तो ये हो गया 15 बराबर b का मान कितना आ गया? 15 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा निहायत ही आसान क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, तो हम उम्मीद करेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना होता है, मात्र देखो ये कि जो √3 1/2 1/√3 किस वैल्यू पे आता है।
तो रूटीन 60 पे आता है, यानी tan a प्लस बी बराबर tan 60, tan कैंसिल a प्लस बी बराबर 60 लिख दिए। अब देखना ये है कि साइन में किस वैल्यू पे 1/2 आता है। साइन 30 पे साइन कैंसिल a माइनस बी बराबर 30 लिख दिए, बिल्कुल लिख दिए। इसको यहाँ पे छाप दो। अब देखो क्या हुआ कि a जुड़ के हमारा 2a बन जाएगा, b कैंसिल हो गया, यानी 2a बराबर हो गया 90, a बराबर 45 डिग्री। अब इस 45 को हम यहाँ पे रख देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ से हमको b का मान मिल जाएगा 15। बोला समझला कि ना समझला? क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं मेरे भाई हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन पे, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन पे। और ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब चलते हैं हम लोग मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में देखने को नहीं मिला है, लेकिन हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए एग्जाम में। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखो कैसे बनाएंगे। हम कुछ नहीं करते हैं, cos 2x को सेम टू सेम लिखते हैं, यानी cos 2x लिखते हैं। लेकिन इधर क्या है हमारा साइन 30 का वैल्यू 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, और नीचे साइन 45 का 1 माफ करना 1/√2, और cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो मेरे भाई अब एक बात बताओ, अगर हम इसका स्क्वायर, देखो ये कितना हो जाएगा, तो cos 2x बराबर 1/2 मिलके कितना 1 हो जाना है, क्योंकि ये हमारा कितना हो जाता है 2/2 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2/√2। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये तो कट के 1 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा √2 बार में, यानी आपको मिल गया cos 2x बराबर 1/√2। अब 1/√2 किसके बराबर होते हैं भाई? तो cos 45 के, यानी cos 2x बराबर cos 45 डिग्री। तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल, यानी 2x बराबर कितना मेरे भाई 45 डिग्री, यानी x का मान कितना आ जाएगा 45/2, यही हमारा x का मान हो जाएगा। बोला समझला कि ना समझला मेरे भाई? समझे कि नहीं समझे? कुछ नहीं करना था, आपको मान सोल्व करना था। आप बताओ साइन 30 का मान 1/2, cos 60 का 1/2, और 1/2 जोड़ोगे तो नीचे का बेस से में ऊपर का जुड़ जाएगा, यानी 2/2 हो जाएगा। फिर वहीं नीचे करोगे तो हमारा √2 हमारा हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा, 2/√2। तो √2 से 2 कटता है √2 बार में, और ऊपर 1 + 1 हमारा 1 हो जाएगा। अब बताओ 1/√2 किसके बराबर? cos 45 के बराबर। तो cos से cos कैंसिल, 2x बराबर 45, एक समान कितना आ गया 45/2 आ गया। बोलो मेरे भाई समझे कि नहीं समझे? उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा मेरे भाई। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि जो हमारा रेशियो वाला पोर्शन है, रेशियो से हमारा मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला हम वीडियो बनाएंगे उस टाइम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से रेशियो को समझा देंगे, क्योंकि मेरे रेशियो से मात्र 1 नंबर वाला क्वेश्चन बनने शुरू हो गया है। अब रेशियो से 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, जो भी 2 या 3 या 5 नंबर क्वेश्चन आता है मेरे भाई, जितना क्वेश्चन पढ़ा है उसी में से आएगा। और रेशियो वाला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है मेरे भाई? तो ऑब्जेक्टिव में आने लगा है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री, तो उस वीडियो में आपको पूरा बढ़िया से रेशियो समझा देंगे। तो उस वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए, 2 से 3 दिन के बाद आपको वीडियो जरूर मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि जब इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला वीडियो लेके आएंगे, उसमें जितना शॉर्टकट मेथड है, जितना अब तक शॉर्टकट मेथड बना हुआ है, जितना शॉर्टकट मेथड हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ताकि एग्जाम में हमको शॉर्ट मेथड ही काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो क्या करेंगे हम उस वीडियो में आपको जितना शॉर्टकट मेथड है सारा शॉर्टकट मेथड सिखा देंगे। तो उसके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा और आप इजीली वहां से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। हम छोड़े याद रखना, छोड़े कुछ नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम रेशियो वाला पोर्शन करवा देंगे, नेक्स्ट पार्ट में रेशियो वाला क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि मेरा रेशियो से मात्र ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगा है। 1 नंबर क्वेश्चन आता है तो उसको 1 नंबर वाले क्वेश्चन को 1 नंबर से हैंडल किया जाता है, उसका तरीका अलग होता है। तो उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। उसको ये सब मेन मकसद है नहीं, कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। उस जब वीडियो बनाएंगे हमने, जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हमको ये भी दिखाएंगे कि उस रेशियो वाले क्वेश्चन से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, और किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करना है मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। दिल से पढ़ो, मन से पढ़ोगे, अच्छा नंबर जरूर आएगा, ठीक है। धन्यवाद।